वेलकम टू टेलीफ्लिक्स और मैं हूं रुचिरा। एक बार फिर से हाजिर हूं बिग बॉस के घर की खबर लेकर। हाँ, बिग बॉस के घर में क्या होने वाला है आज यानी वीकेंड के वार में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये सब कुछ आपको टेलीफ्लिक्स बताएगा। तो चलिए सबसे पहले तो बताते हैं आपको कि कुछ खास क्या होने वाला है। कुछ खास ये होने वाला है कि आज जो है घर वाले, जैसे कल से हम देखते आ रहे हैं कि सबको मौका मिला, विकास को मौका मिला इंटरटेन करने का। आज जो है वो अर्शी खान इंटरटेन करेंगे, जिसके लिए अर्शी खान और सोनाली फोगाट के बीच में कल बजर बजर प्रेस करने के लिए, दबाने के लिए बहुत लड़ाई भी हुई। वो लड़ाई कंटिन्यू भी रहेगी। हालांकि काफ़ी हद तक वो लड़ाई सही है। अर्शी खान का पॉइंट बिल्कुल सही है कि अगर कैप्टनसी का टास्क होता है तो सोनाली फोगाट कहती हैं कि भाई मैं करूंगी, ये मुझे करना है, कोई भी चीज़ चाहिए। मतलब देखा जाए तो इन शॉर्ट जैसी निकी है हर एक चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी देती है, वैसे ही सोनाली है। तो अर्शी का कहना है कि हर एक चीज़ में सिर्फ सोनाली ही क्यों रहे, क्यों अर्शी उसके लिए त्याग करे, बलिदान करे। तो अर्शी का कहना है कि वो एंटरटेन करेगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अर्शी एंटरटेन कर पाती है, जिसके लिए इतनी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर? इंपॉर्टेंट ये है कि बेशक अर्शी खान एंटरटेन करे, बेशक निकी तंबोली इंटरटेन करे, बेशक विकास गुप्ता जो इंटरटेन कर चुके हैं, लेकिन इसका जो प्राइस है, इसकी जो विनर है इस शो की, वो तो रहेगी कौन? द वन एंड ओनली ब्यूटीफुल कौन? टीवी की बहू रुबीना दिलायक। जी हाँ, रुबीना दिलायक लोगों का बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट करेगी। 1 घंटे का जो उनको टाइम मिलेगा आज, रुबीना सबका दिल जीतेगी। हालांकि उनको टक्कर देने के लिए राखी सावंत भी रहेंगी, लेकिन आज तो रुबीना के आगे कोई नहीं टिक पाएगा बॉस। जी हाँ, रुबीना ही है जो 1 घंटे तक लगातार अपने फैंस का, दर्शकों का, बिग बॉस के जितने भी व्यूअर्स हैं उन सब का दिल जीत लेगी। और इसीलिए इस टास्क की जो विनर रहेगी वो रहेगी रुबीना दिलैक, जिसके बदले में उनको मिलेगा एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट। जी हाँ, तो ये सब कुछ आज आपको देखने वाला है, देखने के लिए आने वाला है। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा होगा घर के अंदर कई ऐसे लोग हैं जिनको कितनी बार भी समझाया जाना बॉस, वो नहीं मानते, वो नहीं सुधरते। मतलब उनकी फितरत ही हो चुकी है कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं बदलेंगे। कौन है वो? अली, राहुल, रुबीना, अभिनव? जी नहीं, इनमें से कौन? अच्छा, निकी? जी नहीं, निकी भी नहीं है। कौन है वो? वो है सोनाली फोगाट। जी हाँ, सोनाली फोगाट जो है उनके साथ ठीक वही हो रहा है। सोनाली फोगाट एक वैसा बच्चा है अभी जिसको क्लास में बताया जाता है कि तुम्हें ये शैतानी नहीं करनी है, तुमने ये गलत चीज की है। सोनाली वहां पे कहती है अच्छे बच्चों की तरह, हाँ ठीक है मैंने अपनी गलती मान ली, दोबारा से ये गलती मैं कभी नहीं करूंगी। अगले दिन क्या होता है? वो बच्चा फिर क्लास में वही मिस्टेक करता है, फिर वही मिस्टेक करता है। बाद में पता चलता है वो मिस्टेक नहीं है, उसकी हैबिट हो गई है, वो शैतानी करता है, वो बदमाशी करता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में होता है कि जो क्लास टीचर है वो उसको पनिशमेंट करेगी। आज वही टीचर बनकर आएंगे सलमान खान। जी हाँ, सलमान खान सोनाली को सजा देंगे, बताएंगे, समझाएंगे, क्लास भी लगाएंगे, और लगानी भी चाहिए क्योंकि सोनाली की गलती ही इतनी बड़ी है। क्या है गलती? ये आपको टेलीफ्लिक्स बताने वाला है। दरअसल सोनाली घर के अंदर दाल चावल आटे को लेके बात हो रही थी, और उस वक्त जो आटा, अभी अभी जैसे सबको मालूम है कि घर के अंदर राशनिंग हो रही है, बिग बॉस राशनिंग कर रहे हैं। तो जो आटा था वो बहुत कम था, और घर में कुछ आटों का पराठा बन गया, कुछ पराठा बना, और उसकी बात हो रही थी, जिसके बातों बातों में सोनाली ने क्या किया कि वो पराठा उठाया जो वो नाश्ता कर रही थी, और उस पराठे को कचड़े के डब्बे में फेंक दिया। जी हाँ, डस्टबिन में फेंक दिया। खाने की चीज, जिस खाने को लेकर इतना सारा टास्क हुआ, इतना बवाल हुआ, मतलब यूनिट्स काउंट की गई, येलो रेड टीम, ये टीम वो टीम, और उसके बावजूद इतना तनातनी, निकी से इतनी बहस, टीम ड्रॉ, मैच जो था वो ड्रॉ हो गया, ये जो टास्क था वो ड्रॉ हो गया, इतना सब कुछ हुआ। लेकिन क्या हुआ? अक्ल के ताले नहीं खुले बॉस, इनके अकल के ताले नहीं खुले। ये घर वाले ऐसे घर वाले हैं, बिग बॉस के घर के अंदर रहते हैं ना, वाकई में अगर हमें और आपको रहना पड़े ना इस घर में, हम लोग पागल हो जाएंगे, हम लोग रह ही नहीं सकते। तो पहले तो जो इतने हफ्ते तक टिक जाता है उसको हेड्स ऑफ है कि भाई आप लोगों के अंदर इतना दम है कि आप अब तक टिक पाए हैं घर के अंदर। दूसरा कि ये लोग कुत्ते की पूंछ हो गए हैं। जी हाँ, कभी नहीं सुधर सकते, कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी बता लीजिए। तो कभी मतलब मान लीजिए एक गलती के लिए कभी अली को डांट पिटती है, कभी रुबीना अभिनव को डांट पिटती है, कभी जैस्मिन को डांट पिटती थी, कभी राखी सावंत को बताया गया ये सब कुछ, निक्की को तो डांट पिटती ही रहती है हमेशा।
कौन सा सुधरती है, कभी नहीं सुधरती वो। यही सोनाली फोगाट के साथ हो रहा है। लास्ट टाइम जब उन्होंने रुबीना को घर वालों को हरामजादा बोला था तब भी उनकी क्लास लगी थी, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अभी उन्होंने फिर वही गलती, तब तो वो कह रही थी कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे मुझसे माफ कर दो। अभी वो क्या कर रही हैं, अभी वो ठीक वही नेताजी और वही स्टूडेंट की तरह बात करती है कि जब इलेक्शन आता है तो हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, जैसे ही काम हो जाता भूल गई सब कुछ जो वादे किए। तो सोनाली फोगाट मतलब बाहर लीडर है ना भाई, तो वो सारी चीजें तो अंदर दिखाएंगी ही दिखाएंगी। सोनाली फोगाट अभी यही कर रही है, कचरे के डब्बे में उन्होंने बना बनाया खाना फेंक दिया, जिस खाने के लिए इतना सारा टास्क हुआ, इतनी सारी बातें हुई, इतनी सारी जद्दोजहद करनी पड़ी घर वालों को। हर खाने की कीमत समझा दी बिग बॉस ने घर के अंदर, चाहे वो बर्गर हो, डेजर्ट हो, उनकी कॉफी हो, उनकी लग्जरी की सारी चीजें हो, सब चीज का कीमत। अगर कोई आम आदमी होता ना, आप और मैं होते तो समझ चुके होते कि भाई ये सब चीजें स्ट्रगल से मिलती हैं, स्ट्रगल करने से, तो इन सब की कीमत करो। लेकिन क्या है, सोनाली के क्या बोलते हैं, जू क्या बोलते हैं, बाल पे जुए ना, उन पे नहीं रहेंगी, कुछ नहीं असर हुआ। असर होता तो वो डस्टबिन में फेंक देती, लेकिन नहीं। मैडम को शायद कैमरा चाहिए था, मैडम को शायद फुटेज चाहिए थी, या फिर ये कहीं कि मैडम का गुस्सा कुछ इस तरह का है, क्योंकि कुछ लोग गुस्से में ना पागल हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं क्या वो सही कर रहे हैं, क्या वो गलत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है यही हाल ना सोनाली फोगाट का भी है, वो गुस्से में इतनी पागल हो चुकी होती है हमेशा कि वो कुछ भी बोल दें, कुछ कर रही है, उनको खुद का होश नहीं रहता, जो भी वजह है। लेकिन जो उसका रिजल्ट, जो उसका आउटकम आया वो बहुत गंदा आया, बहुत गलत आया। उनको खाने को कचड़े के डब्बे में नहीं फेंकना चाहिए था। यही सोचिए कि एक बार वो गलती पहले भी कर चुकी हैं, हरामजादा बोलकर। दूसरी गलती की उन्होंने, जो खाने का जूठा ट्रे था वो निकी के बेड पे फेंक के। तीसरी आज फिर उन्होंने वही गलती की है, डस्टबिन में फेंक के खाना। अब क्या होगा, अब ये होगा कि सोनाली मैडम की जम के क्लास लगेगी, जम के क्लास लगेगी। अब सोनाली को पता चल गया है, जब उसका गुस्सा ठंडा हो गया, उसको पता चल गया उसने गलती की है, तो क्या हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांग रही है, मुझे घर से निकाल दो, मुझे माफ कर दो। मैडम एक बात बताइए, आपको घर से निकलना होता है और जब आप लोगों का नॉमिनेशन में नाम आता है तब आप लोग चिढ़ जाते हैं। जब इविक्शन का टाइम आता है और जैसे ही सलमान नाम बोलने वाले होते हैं, दिल की धड़कने आप लोगों के जितने भी घर वाले हैं, चाहे वो कोई भी हो, मैं सबको बोल रही हूँ, सबकी धड़कनें धक 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 इतनी फास्ट बीट हो जाती हैं, सबकी हार्ट बीट, ठीक है। तो ये सब ड्रामा मत कीजिए, क्लास तो लगेगी। और आज सलमान खान, जी हाँ, सलमान खान आपकी क्लास जरूर लेंगे। वैसे सलमान खान से पहले आपको बता दूं कि रुबीना दिलाक है, उन्होंने सोनाली की क्लास ले ली। जी हाँ, इस सारे वाकया जब ये हो रहा था, रुबीना को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि वो जानती है, ये हम सब हमेशा देखते आए कि रुबीना गलत चीज को लेकर स्टैंड लेती है। तो यहाँ पे भी यही हुआ, पिछली लड़ाई के बावजूद मतलब रुबीना नहीं डरी, वो एक बार फिर से स्टैंड ली और जम के बहस हुई, बहस जम के कहासुनी हुई रुबीना की और सोनाली फोगाट के। तो सोनाली फोगाट को पता है उसने गलत किया है, और रुबीना तो है ही भाई, मतलब सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, उसको क्लास लगानी थी और उसने क्लास लगा दी। और आज वही दोबारा क्लास लगेगी, लेकिन टीचर बदल जाएगा और वो क्लास लेंगे मिस्टर खान साहब। तो ये रही सोनाली फोगाट की बात। इसके अलावा हम बात करेंगे शो के टीआरपी की। शो जो है इस टाइम धमाकेदार चल रहा है, जी हाँ। जो बिग बॉस मतलब टीआरपी में सबसे लोवेस्ट था, सबसे बोरिंग चल रहा था, जिसकी वजह से घर में चैलेंजर्स आए, ये सारा चीजें हुई। लेकिन अब वही शो जो है ना, अब वही शो बहुत अच्छा कर रहा है बॉस, जी हाँ। बिग बॉस को अब लोग इंटरेस्टिंग वे में देखते हैं। अब लोग, जैसे हम लोग भी देखते हैं, तो पहले क्या करते थे, अभी मुझे आप लोगों को रिव्यू देना होता था इसलिए मैं देखती थी, अभी अब खुद भी इंटरेस्ट है। तो सिंपल सी बात है, यही सारी चीजें फैंस का है, यही सारा चीजें बिग बॉस के जो फैंस है अब जाके खुश हो रहे हैं कि बॉस अब जाके शो देखने को मिल रहा है, अब कुछ नया देखने को मिल रहा है। तो टीआरपी में बहुत अच्छा शो कर रहा है ये, तो जाहिर सी बात है, हो सकता है इसकी वजह से शो एक्सटेंड हो। जी हाँ, मुझे याद है टेलीफ्लिक्स ने आपको बताया था कि फैब मिड में इसका वाइंड अप हो जाएगा, शो खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी टीआरपी को देखते हुए, क्योंकि जब शो नहीं करता तो इतना लंबा खींच दिया, अब तो शो बहुत अच्छा कर रहा है भाई तो हो सकता है मेकर्स अपना डिसीजन चेंज कर ले और ये शो एक्सटेंड हो जाए। इसके अलावा क्या होने वाला है, इसके अलावा एक और कुछ होने वाला है, और होने वाला है, घर के अंदर कुछ नई एंट्रीज होने वाली हैं। जी हाँ, नई वाइल्ड कार्ड एंट्री होंगी। तो इससे अंदाजा लगाया सकता है कि अगर फैब में अगर होना होता इसका वाइंड अप और ये शो खत्म होने वाला होता, तो नई एंट्रीज नहीं करती, क्योंकि टाइम कहाँ है भाई, नई एंट्रीज के लिए टाइम कहाँ है। तो जो वाइल्ड कार्ड एंट्री होंगी वो कब अपना शो अपना गेम खेलेंगी, वो कब करेंगी, कब रहेंगी घर के अंदर, कब लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ देखने को मिलेगा। इसका मतलब अगर ये खबर है कि वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होंगी, तो मीन्स शो जो है वो एक्सटेंड करेगा। अच्छा,
एक और खबर क्या है जी, हाँ, टेलीफ्लिक्स के पास बहुत सारी खबरें हैं आपको देने के लिए। खबर ये है कि हमने आपको पहले ही बताया था कि इजाज़ खान जब घर से बाहर गए तो उन्होंने इंटरव्यूज़ में बताया, उनका कहना था कि जो शो के मेकर्स हैं, जो शो है वो रुबीना दिलैक को ही विनर बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रुबीना दिलैक के हाथ में ट्रॉफी लगे। लेकिन अब सॉरी माफ़ कीजिए, इजाज़ खान जो हैं वो बदल गए हैं। जी हाँ, बाहर जाते ही उनका दूसरा चेहरा सामने आ गया। पहला इंटरव्यू देने के बाद दूसरे इंटरव्यू में अब वो बोल-बोल के मतलब ज़ोर-ज़ोर से बोल रहे हैं कि भई उनको घर के अंदर कोई टक्कर देती है, तो वो बंदी सिर्फ़ है रुबीना दिलैक, क्योंकि रुबीना दिलैक के अंदर दम है। जी हाँ, असल में रुबीना दिलैक ही विनर बननी चाहिए और वही बनेंगी, क्योंकि इजाज़ खान को लगता है कि रुबीना के जो पॉइंट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं, वो सही होती हैं, अपनी बात पर सही तरीके से स्टैंड लेती हैं। इसलिए सारे चांसेस हैं रुबीना के शो जीतने के। खैर, ये आपका व्यू बाहर जाके कैसे बदल गया, हो सकता है कि अब इजाज़ खान ने शो सही तरीके से देखा हो बाहर जाके, तब वो रुबीना की तरफ, निकी की तरफ चेंज हो रहे हैं। जैसे निकी चेंज हो गई वैसे चेंज होंगे, या घर के अंदर आएँगे तो अपना गेम खेलेंगे, रुबीना के फैन बने रहेंगे और अपना गेम खेलेंगे, क्या कुछ करेंगे ये देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन ये बात तो सही है ना बॉस, कि रुबीना ने सबका दिल जीत लिया। जो भी घर के अंदर उसको गाली देता है, जो भी उससे लड़ता है, बाहर जाके बदल जाता है, चाहे वो कोई भी हो। तो रुबीना जो है ना, थम्स अप है बॉस, थम्स अप है उसके लिए। तो रुबीना जैसा कोई नहीं, और सोनाली जैसा भी कोई नहीं, निकी जैसा कोई नहीं, जो इनकी आज क्लास लगेगी। और आपको बता ही दिया कि एंटरटेनमेंट करने वाली है। अच्छा, रुबीना सिर्फ अपने लिए स्टैंड नहीं लेती, वो सबके लिए स्टैंड लेती है। दूसरी बात क्या करती है रुबीना दिला, कि एंटरटेनमेंट भी करती है। राखी सावंत को एंटरटेनमेंट क्वीन कहा जाता है। कभी जूली बन जाती है, कभी अभिनव के साथ अपना लवलपाटा दिखाती रहती हैं, सब कुछ। लेकिन जब दर्शकों के सामने 1 घंटे अपने आप को शो करने का, अपने आप को प्रूव करने का टाइम आया कि एंटरटेनमेंट आपको करना है, तो कौन किया? किसी ने नहीं किया। सब लोगों के परखच्चे उड़ गए, सब लोग के जो वो थे ना होश, वो सब उड़ गए थे। उसके अंदर सिर्फ टिकी थी रुबीना दिलैक। जी हाँ, रुबीना ने एक बार फिर से अपने आप को प्रूव किया कि वो ब्रेन विद ब्यूटी है, दम है बंदी के अंदर। अब देखना ये है कि अब आगे जाके और क्या-क्या नई चीज़ें दिखाती हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपने व्यू शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। और अगर किया है तो प्लीज़ अपनी फैमिली फ्रेंड्स के बीच में जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। अपना ख़्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय।